अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिनों से सोच रहा था कि चूँकि मैं बहरिया टाउन कराची में ही रहता हूँ तो कुछ बहरिया टाउन के हवाले से बात हो जाए। तो हम देखते हैं कि बहरिया टाउन की मार्केट रियल एस्टेट की दिन ब दिन नीचे जा रही है, बावजूद इसके कि कराची में शहर में जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो स्टेबल है और वहाँ प्राइस का जो ट्रेंड है वो कम नहीं हो रहा, बल्कि प्राइस वहाँ की स्टेबल है और बढ़ रही है। बावजूद इसके कि वहाँ मार्केट में बायर इस वक्त निस्बतन कम है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की कराची शहर की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो काफ़ी स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची जो नारा लगा के मार्केट में आए थे कि हम अब बहरिया टाउन को स्पेशली जो मिडिल क्लास कस्टमर है उनके लिए हम एक अल्टरनेट रीज़नेबल सलूशन देंगे, जो कि समझ नहीं आ रहा। और बहरिया टाउन ने जो प्रोमिसेस किए थे अपने इस टारगेट कस्टमर्स को सामने रख के और उनके जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनका अभी तक ना बनना इस बात की तरफ जा रहा है कि बहरिया टाउन ग्रेजुअली जो है वो अपने कस्टमर्स को लूज़ करता जा रहा है। और जो लोग जो पहले बहुत तेज़ी से ट्रेंड में थे और सोच रहे थे कि वो बहरिया टाउन में रिहाइश इख्तियार करें, मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर वो अब बहरिया टाउन आने से कतरा रहे हैं। और जो आए थे वो वापस उनमें से काफ़ी चले गए हैं और कुछ इरादा बांध के बैठे हुए हैं। हम बहुत ईमानदारी के साथ, चूँकि मेरा ताल्लुक़ रियल एस्टेट से भी नहीं है और मेरा ताल्लुक़ किसी भी तरह यहाँ की एडमिन से नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ऑनेस्ट रिव्यू करूँ बीइंग रेजिडेंट ऑफ द बहरिया टाउन, कि हम इसके बारे में बात करें और ये बताएं कि क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर ये बहुत पीछे रह गया। तो हम बहुत क्विकली मोटी मोटी चीज़ों की तरफ जिक्र करते हैं, जैसे बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट थे, बहरिया हाइट्स स्टेडियम और इसके जो कमर्शल्स हैं, इसके कमर्शल्स में जो मुख्तलिफ प्रीसेंट्स में इन्होंने जो कमर्शल बनाए उनके ऊपर इनकी कमज़ोर ग्रिप और उनका इजरा अभी तक नहीं किया। वहाँ आबादियाँ लाइक 31 में, 27, 28 में या और इससे पहले जो कुछ आबादियाँ हैं उनके करीब कमर्शल्स का ना होना और वहाँ पर उनकी ख़रीदारी की मुख्तलिफ़ जो कम्युनिटीज़ हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल की, उनकी सहूलियात ना होना भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। लेकिन किसी भी घर के लिए, किसी भी एक फैमिली के लिए जो बुनियादी तरजीहात होती हैं वो एक पीसफुल लिविंग और उसके बाद उनके बच्चों की तालीम की एक सूरत हाल आती है। पीसफुल लिविंग के हवाले से तो इस पीसफुल तो होना ही था जब आप शहर को और शहर के बखेड़ों को छोड़ के जंगल में आ गए, और जंगल भी ऐसा जो वहाँ से 40 से 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर दूर था। जैसे ये स्पोर्ट्स विलाज हैं 55 किलोमीटर पर हैं कराची शहर से, तो जब आप 55 किलोमीटर दूर आ जाएंगे तो आपको वो प्रॉब्लम्स जो आपको कराची में थी तो डेफिनेटली नहीं होनी थी। लेकिन बहरिया टाउन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के एडमिन के कोई लगता है कि या प्लानिंग में दिमाग छोटे हैं या इनको समझ नहीं आती कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और उसके इतने फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस हैं कि जिसको वो इतनी वाज़ेह तौर पर ऐसी फाश गलतियाँ करेंगे तो किस तरह मुमकिन है कि इतनी बड़ी आबादी को आबाद कर पाएंगे और कस्टमर को कन्विंस कर पाएंगे। देखिए, कम्युनिटी इटसेल्फ कन्विंसिंग होती है, ना कि किसी भी प्रोडक्ट का ऐड या उसकी जो अदर उसके कंपल्जन्स होती हैं वो फैक्टर्स इस तरह के नहीं होते कि वो कन्विंस करें, बल्कि कम्युनिटी इटसेल्फ एक कन्विंसिंग अपने अंदर रखती हो और वो जो कंज्यूमर है वो खुद इंडिपेंडेंटली उसके तजिया करके और उसको कंपेल हो जाए कि वो परचेज़ करे। हम देखते हैं कि ये जो इनकी अप्रोच है एडमिन की, वो कम्युनिटी को, रेजिडेंट कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने की नहीं है, फैसिलिटेट करके, ताकि नए आने वाले आके ये देखें कि यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि अगर यहाँ रिहाइश इख्तियार की जाए या कराची पर तरजीह दी जाए, इसको प्रेफरेंस दी जाए, तो वो कौन से चीज़ें हैं पीसफुल लिविंग के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो BTK में ही अवेलेबल होंगी और कहीं नहीं होंगी। माज़रत के साथ जो बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है वो फुली, उनका जो कंस्ट्रेंट है, उनका जो उनकी जो तवज्जो का मरकज़ है वो इन्वेस्टर और इन्वेस्टर्स की के लिए प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाने या इस तरह की अनाउंसमेंट्स करनी या उनको फैसिलिटेट करना, ना कि कम्युनिटी लिविंग को
बेहतर करना और उनको इस तरह की सहूलियात देना। या देखें, शुरू में आपको वो कहते हैं कि सब्सिडी भी देनी पड़ती है, तो सब्सिडाइज़ आपने बहुत देर कर दी, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला दी, लेकिन अभी भी उनके चलाने का जो तरीक़ाकार है वो ना समझ में आने वाला है। और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर एक्सेस नहीं है, जहाँ विद इन द बहरिया टाउन मोबिलिटी की कोई सहूलत भी नहीं है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहरिया टाउन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है एक किसी भी फैमिली के लिए, उनके बच्चों की तालीम का मसला है। स्कूल्स एक बिग इशू है, मैसिव इशू इन अ मैनर कि कराची से सिर्फ वो क्लास नहीं आ रही कि जो बहरिया टाउन में अपने बच्चों को पढ़ाए या रूट्स में पढ़ाए। देखिए, आपने टारगेट की है हर तरह की क्लास, ठीक है। और कुछ लोगों की आमदनी के ज़राए घर ख़रीदने के बाद थोड़े मसदूद हो जाते हैं, और कुछ लोगों के घर में 2, 3, 4 बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग, तो वो उनकी अफोर्डिंग जो है थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो जाती है कि वो आपके स्कूलों में जो कि आपने एक तरह से कार्टेल बनाई हुई है कि आपने 2 स्कूल बनाए हैं और दोनों को कमर्शियल बेसिस पे मैनेजमेंट है उनकी, टोटली कमर्शलाइज्ड स्कूल हैं ये। आपने कोई भी जो आबादी होती है उसमें स्कूल हो, मस्जिद हो या पार्क्स हों, उनमें जो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो बड़ी रीज़नेबल होती है, कम्युनिटी की फेवर में होती है, और उनको एक बड़े प्रेफरल प्राइस पे स्कूल बनाने के लिए उनको इनवाइट किया जाता है, ना कि ओपन बिड करवाई जाती है। और उनको सस्ते दामों आपने इमारत या ज़मीन दी होगी और फिर उनको मजबूर किया होगा कि आप यहाँ पे एक रीज़नेबल स्कूलिंग की सहूलत मैसर करें, जो कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि इन स्कूलों की जो फैकल्टी है वो सब स्टैंडर्ड है, वो टीचर नहीं है प्रॉपर। और अगर उसके साथ साथ वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो भी ट्रेंड मैनेजमेंट नहीं है स्कूल की। स्कूल एक पैशन होता है, वो एक इंडस्ट्री नहीं होती, ठीक है। इसको चलाने के लिए ख़ास किस्म के मिजाज की ज़रूरत होती है, और वो मिजाज ऊपर से लेके नीचे तक नहीं नज़र आया। मैंने दोनों स्कूलों को बहुत अच्छे से करीब से ऑब्ज़र्व किया है, और ऑफुली बहरिया टाउन स्कूल का तो बहुत ही बुरा हाल है। और उसके बाद जब आप इतनी बड़ी फैसिलिटी में जब स्कूल बना के दिया आपने इंडोर गेम्स नहीं दी उनको आउटडोर गेम्स के लिए नहीं उनको फैसिलिटीज़ दी। आप स्कूल के अंदर मोटिवेशन नहीं है, हमने गेम्स को होते हुए नहीं देखा। हमारे बच्चे जाते हैं, लेकिन बिल्कुल एक माहौल नहीं है कि गेम्स को वहाँ कंडक्ट कराया जाए। इसके साथ साथ जो है स्कूल बच्चों की तालीम के साथ जो रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका ना होना है। हर चीज़ अगर आप कमर्शलाइज्ड ओपन कर देंगे और इनवाइट करेंगे लोगों को कि आएँ और आके यहाँ पर अपना बिज़नेस शुरू करें, तो बिज़नेस के अपने तकाज़े होते हैं, अपनी मोडेलिटीज़ होती हैं। आपने कम्युनिटी डेवलप तो ना की, आपने बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे डेवलप किया, और यहाँ पे आने वाले लोग, यही वजह है कि आपने जो कमर्शियल्स बनाए हैं, मैं जो आपकी छोटी कमर्शियल्स होती हैं हर प्रीसेंट में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ क्वालिटी और प्राइस को आप चेक नहीं करते, ठीक है। इम्तियाज़ का लेवल काफ़ी काबिल इत्मीनान है, और लेकिन जो आपकी प्रीसेंट्स में बनी हुई कमर्शियल्स हैं उनके कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। सिक्योरिटी के आए दिन वाक़यात होते रहते हैं, और उसके ऊपर जो आपकी डिप्लॉयमेंट है वो चूँकि सब स्टैंडर्ड और क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, और उसको कोई जो आपकी सिक्योरिटी के जो आपके यहाँ स्ट्रेंथ है वो एक अनपढ़, और उनकी सुपरविज़न भी नीम ख़्वानदा सी लगती है मुझे माज़रत के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल एक ही है, छोटी क्लिनिक्स नहीं है, कंसल्टिंग क्लिनिक्स नहीं है। अब आप फिर वही कहेंगे कि जी हमने तो ये दुकान बना दी है या क्लिनिक के लिए फैसिलिटी कमर्शियल में रख छोड़ी है, तो लोग आएँ और जनाब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पहले डेवलप करें और फिर है ना खूब इनकी खाल उतारें। तो देखें, 2-3 चीज़ें आपको बच्चों की स्कूलिंग के लिए, आपने जो है मास ट्रांजिट के लिए, आपने सिक्योरिटी के लिए, और आपने पार्क्स बनाने हैं, और इसके अलावा आपकी जो स्कूलिंग है और उस स्कूल से रिलेटेड और जो सेगमेंट्स हैं उसको आपने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाना, उसको आपने कम्युनिटी बेस्ड एक NGO टाइप चीज़ें खुद ऑर्गेनाइज़ करवानी है until you catch your targets। अभी आप अपने टारगेट से कितना पीछे हैं और आपने इन चीज़ों को डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दिया है। डिफ़ॉल्ट पे छोड़ने का मतलब तो यही है कि आगे लोग जो हैं वो आपके इस डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम से तो बिल्कुल मुतासिर नहीं होंगे, क्योंकि आपका डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम तो टोटली कमर्शियल बेस्ड है और वो प्रॉफिट सेंट्रिक उसके अंदर सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि यहाँ इवन पेट्रोल पम्प पे किसी पे कार्ड चलता है, किसी पे क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड्स नहीं चलाए जाते।
और सम टाइम आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो पता चलता है आपका कार्ड एटीएम मशीन नहीं रख लिया है। मैं PSO2 की बात कर रहा हूँ, और कभी PSO1 पे सिग्नल्स के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो अभी तक यहाँ के ढीठ जो आपके रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे नेटवर्क के भी इश्यूज़ हैं, और फिर आपने कोई कंपटीशन नहीं रखा इंटरनेट में, वो आपकी अपनी एक घर की खेती है, आप जिस तरह चाह रहे हैं उसको इस्तेमाल करें। मास ट्रांजिट की जहाँ तक बात है कि चलें, आप उस पर एतराज़ात नहीं करते क्योंकि आपने अभी उसके ऊपर इनिशिएटिव्स लिए हैं, और आई होप कि आप जो इस मद में अगर कुछ करेंगे तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो आपकी मार्केट पे होगा, आपकी बैरियर टाउन के की एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना वो वाइड रेंज हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि आपने एक अरसे तक मास ट्रांजिट को इग्नोर किया, जिसका नुकसान उठाया आपने, और बिलाखिर आप जब कंपेल हुए, आपको ये सब करना पड़ा, तो उस वक्त तक खासी देर हो चुकी थी और आप एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो लूज़ कर चुके थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारी आपके रियल एस्टेट की जो बिज़नेस सेंटर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वो अब अपनी बेचारे कास्ट उठाने की भी पोजीशन नहीं थे, और जो इन्वेस्टर टाइप लोग आए हुए हैं उनके कंसर्न्स अपनी ही तरह के हैं, और आप अब वहाँ हम देख रहे हैं कि कस्टमर के साथ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, और ये प्रॉब्लम्स जो है आपके नोटिस में भी हैं, और आप इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे तो एक नया दर्द सर बनने वाला है। ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं और उसमें इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट बना के और अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर रहे हैं, लोगों को की बुकिंग्स कर रहे हैं और प्राइस को चेंज करते जा रहे हैं, तो इस मद में भी आपको देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि देखें, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गैस के इश्यूज़ हैं, आपने प्रोमिसेस पूरे नहीं किए, गैस की प्राइस बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, पानी भी महंगा है, उसके साथ पानी की क्वालिटी भी ठीक नहीं है, आप उसको मिक्स पानी दे रहे हैं, जिससे लोगों को स्किन के इश्यूज़ भी हो रहे हैं और उनके बाल वगैरह भी गिर रहे हैं। अगर इसकी लैब कराई जाए तो डेफिनेटली एक और इशू खड़ा हो जाएगा पानी के हवाले से। उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी लाइट बहुत महंगी है, लाइट बेइंतहा महंगी है, और अब आपके लाइट जाने के गैप भी बढ़ते जा रहे हैं। लाइट को जब तक आप रीज़नेबल नहीं लाएंगे, और उससे जो है देखें, एक फैसिलिटी है, आपने आबाद करना है, अभी बेचना है अपने बैरियर टाउन को। आप इसके ऊपर अभी से कमाने की अगर अप्रोच रखेंगे, अभी से कमाने की अप्रोच रखेंगे, तो आप बेचेंगे किस तरह? आपकी यही बातें जो हैं आपको मार्केट करेंगी, और लोग मजबूर होंगे कि आपकी प्रोडक्ट को वैल्यू मिले। उसके बाद फिर आप एक्सेस देखें आप अपना कि लोगों को किस तरह आप कन्विंस कर सकते हैं। एक और रोड बन रहा है मलीर एक्सप्रेस, उससे आप क्या समझते हैं कि कठौर पे जाके फिर वापस आने से क्या आपकी लोगों के इस रोड को यूज़ करने के बाद उनकी माइलेज कम हो जाएगी? लोग कॉस्ट देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हमें जनाब सुपर हाईवे से अगर 1 घंटा लगता है तो हमें मलीर एक्सप्रेस वे से 35 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। भाई 35 मिनट में हम गाड़ी तेज़ दौड़ाएंगे, पेट्रोल ज़्यादा खर्च करेंगे, तो लोग कंपैरिजन करेंगे टाइम में नहीं, कंपैरिजन को कन्वर्ट करेंगे प्राइस कॉस्ट। तो प्राइस टाइम तो हमारी कौम के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, टाइम हम दे सकते हैं, पैसे नहीं है इनके पास, पैसे नहीं दे सकते। तो बिल्कुल इस तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब मलीर एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो जनाब बैरियर की प्राइस जो है ना और बेहतर हो जाएगी, या उसकी एक्सेसिबिलिटी बेहतर हो जाएगी और लोग आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। दूसरा, आपके अस्पताल में डॉक्टर्स के इशू हैं, डॉक्टर्स होते नहीं हैं, होते हैं तो सब स्टैंडर्ड डॉक्टर होते हैं। फिर आपका अमला जो है वो सही से डील नहीं कर रहा पेशेंट्स को। और तीसरी बात जो सबसे अहम है प्राइस की, और प्राइस ज़्यादा है। चौथी बात जो इसी से रिलेटेड है कि आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट है तो समटाइम वो इन ऑर्डर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के जो इम्प्रेशन बन रहा है कि आपके फेलियर की या बैरियर टाउन की अभी तक पिक ना होने की वजूहत जो हैं वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि आपने शुरू में जैसे आपका इकबाल टाउन वगैरह है, इकबाल विलाज है जो शुरू का एरिया है, वहाँ आपने पार्क्स जगह जगह बनाए, हर ब्लॉक में बनाए, लेकिन आपको पता है कि आपने प्रेजेंट 28 में 31 में या स्पोर्ट्स विलाज में कितने पार्क्स बनाए हैं? बिल्कुल ये सोचने की चीज़ है। और आगे आपका इंटेंशंस क्या है कि नेक्स्ट जो आप बनाने वाले हैं उसमें पार्क्स आप कितने बनाएंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने लेवल को लूज़ करते जा रहे हैं, और आपका जो आपके बारे में जो इम्प्रेशन है वो अब मार्केट में ये है कि बैरियर टाउन का ऑप्शन अगर किसी बायर के सामने रखा जाए, इंडिविजुअल बायर के सामने, जो कि आपकी एक्चुअल आपकी स्ट्रेंथ बनना था जिसने, वो स्ट्रेट अवे मना कर देते यार बैरियर टाउन तो छोड़ दो ना, कहीं और की बात करो। तो लोग है ना ये खासी तकलीफ़ी सूरत हाल है जिसके ऊपर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अगर आप तवज्जो देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप देख रहे हैं कम्युनिटी बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है। मेरी गली में 10 लोग मेरे 2023 में आए हैं और 10 में से 8 चले गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेट है, और जो मुझे भी फोर्स करता है कि भाई मैं भी क्यों यहाँ अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, और जो जिस चीज़ की तलाश में हम आए थे वो हमारी रेंज से आउट हो चुकी है। तो रेंज से आउट होने से मुराद ये है कि एक मिडिल क्लास को सपोर्ट देने के लिए कम्युनिटी बनी थी,
इस कम्युनिटी को चाहिए था कि आप उस वक्त तक अफोर्डेबल रखते जब तक आप एटलीस्ट 50% इसे बेच ना लेते। तो आप अभी मेरे ख्याल में 5-7%, 10% से नीचे हैं, और उसके बावजूद आपकी जो सहूलियात हैं वो उसकी तरफ आपका जहन ही नहीं है, आपका प्रोफेशनल अप्रोच ही नहीं है। अभी रिसेंटली आपने कोई वो RF कार्ड बनाए हैं एंट्री एग्ज़िट के लिए, वो आप कार्ड बना रहे हैं और आपकी सोच ये है कि आपने जनाब वो लोगों को बुला के बनवा रहे हैं, जबकि आपको घर घर जाके ये बनाने चाहिए थे, और जो भी प्रोसेस है आपको वहाँ घर पे करना चाहिए था। आप एक गाड़ी डिप्यूट करते, उसमें 2-3 का स्टाफ होता, और वो गाड़ी जाके हर घर में, हर गली में 2-3 घंटों में एक गली को निपटा लेती, 2-3 घंटे में दूसरी गली को निपटा लेती, और इस तरह कुछ दिनों में लोगों को घर पे ये सहूलत दी जा सकती थी। लेकिन आप अपने रेजिडेंट्स को तो कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उनको इज़्ज़त देने के लिए तैयार है, ना ही उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, ना ही आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहाँ वो लोग बैठ के आपसे बात कर सकें। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्ता है और कोई हौसला अफजा नहीं है। तो आपको जो मार्केट से रिस्पांस मिल रहा है, आई बिलीव यू डिज़र्व इट। थैंक यू वेरी मच।